गाजा में इजरायली हमलों से हालात भयावह होते जा रहे हैं। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा को एक बार फिर से खाली करने का आदेश दे दिया है। इसके बाद से मध्य और पूर्वी खान यूनिस सहित दक्षिण गाजा पट्टी से व्यापक स्तर पर पलायन शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में लोग अपने अपने सामानों के साथ चेतावनी वाली जगहों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने की कोशिश में जुटे हैं। इनमें से कई लोग तो तीसरी बार विस्थापित हो रहे हैं। पिछले 2 दिनों में गाजा सिटी और खान यूनिस में 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायली सेना का दावा है कि उसने हमास के 19 लड़ाकों को मार गिराया है। इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने एक बयान में कहा कि गाजा शहर में स्थित अल तबाइन स्कूल परिसर में आतंकियों के सक्रिय होने की खुफिया सूचना मिली थी। इसके बाद आईडीएफ और आईएसए ने आतंकवादियों पर हवाई हमला किया, जिसमें 19 आतंकी मारे गए हैं। आईडीएफ ने हमास के 19 लड़ाकों की लिस्ट भी जारी की है, जिन्हें मार गिराया गया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने इस हमले को नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध बताया। उन्होंने कहा कि इजरायल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून या नैतिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं। इजरायल का सामना करने का एकमात्र तरीका ये है कि मुस्लिम देश एक साथ आएं और फिलिस्तीनी राष्ट्र का समर्थन करें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कार्रवाई की मांग की गई। उधर हमास की कैद से इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए तेल अवीव में फिर से प्रदर्शन हुआ। सड़कों पर उतरे हजारों लोगों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बंधकों को छोड़ने के लिए हमास से शांति समझौता करने की अपील की। बंधक बनाए गए लोगों के परिजनों को डर है कि गाजा में युद्ध लंबा खिंचता है तो ज्यादा बंधक मारे जाएंगे। इस प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से इस्तीफा भी मांगा है। तेल अवीव में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों का दावा है कि नेतन्याहू और उनकी सरकार बंधकों को छुड़ाने और देश को चलाने में पूरी तरह से असमर्थ है। ऐसे में नेतन्याहू को तुरंत इस्तीफा देकर देश में आम चुनाव कराना चाहिए। आपको बता दें कि पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर हमला कर 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था। करीब आधे बंधकों को हमास अब तक छोड़ चुका है, लेकिन अभी भी 100 इजरायली उसकी कैद में हैं। आपको बताते चलें कि ईरान की राजधानी तेहरान में इस्माइल हानिया की हत्या के बाद हमास के नए चीफ का चुनाव कर लिया गया है। अब यहाँ सिनवार हमास का नया प्रमुख होगा, जिसे बेहद खूंखार माना जाता है। 7 अक्टूबर को इजरायल में हुए कत्लेआम का मास्टरमाइंड सिनवार को ही माना जाता है। उसके नेतृत्व में हमास के लड़ाकों ने 1200 इजरायलियों को मौत की नींद सुला दिया था। उसके बाद से ही आईडीएफ उसकी तलाश में है।